विद्यार्थी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सभी शाखा प्रभारियों की बैठक लेकर लंबित शिकायत एवं पेंशन, मेडिकल बिल तथा अनुकंपा नियुक्ति संबंधी प्रकरणों के शीघ्र निराकरण करने के आदेश दिए हैं। एसपीटी के विद्यार्थी के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय की सभी शाखाओं के प्रभारियों की बैठक ली गई। इस दौरान उन्होंने कार्यालय की पेंशन शाखा, स्थापना शाखा, एसआरसी शाखा, वेतन शाखा, भवन आदि शाखाओं के संबंधित शाखा प्रभारियों से लंबित प्रकरणों के संबंध में जानकारी हासिल करते हुए लंबी अवधि से लंबित शिकायतों का 1 सप्ताह में निराकरण करने के लिए आदेशित किया है। रानीताल का नाम बदलने की घोषणा के साथ ही विरोध के स्वर मुखर हो गए हैं। गढ़ा गोंडवाना संघ और अन्य संगठनों ने मिलकर कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपा है, जिसमें रानीताल का नाम यथावत रखे जाने की मांग की है। गोंडवाना ने ललकारा है। रानीताल चौक और स्टेडियम का नाम बदलने को लेकर विरोध शुरू हो गया है। इसी सिलसिले में गोंडवाना संघ के बैनर तले अन्य आदिवासी संगठनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर एक पत्र कलेक्टर के नाम सौंपा है और साथ ही ऐतिहासिक नामों को परिवर्तित किए जाने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि रानी दुर्गावती के नाम पर इस स्थान का नाम है, लिहाजा इसे बदला नहीं जाए। रानीताल स्टेडियम और रानीताल चौक का नाम जो विधि संगत उन्होंने बदलने की प्रयास किया, जिसकी घोषणा किया है, आज हमारा समाज गोंडवाना दत्त पार्टी उसका घोर निंदा करती है और उसी विषय में आज हम ज्ञापन देने आए थे कलेक्टर महोदय जी को, जिसमें हमने मांग किया है कि रानीताल चौक अथावत रानीताल चौक ही रहेगा और गोंडवाना की विरासत सियासत से कोई भी शासन प्रशासन का कोई भी पदाधिकारी, अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि उसे छेड़छाड़ न करे तो उसका भुगतान बहुत गंभीर होगा। गोंडवाना कालीन जो रानीताल चौक है, रानीताल स्टेडियम है, उसका नाम परिवर्तित करने का जो समाचार माध्यमों में, समाचार पत्रों में प्रकाशन हुआ है, उसको परिवर्तित ना किया जाए, इसको लेकर इन्होंने ज्ञापन दिया गोंडवाना महासभा ने और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। नाम बदले जाने पर संगठन ने आंदोलन करने की चेतावनी दी है। चाय सुट्टा बार के ट्रेड बार का दुरुपयोग करने संबंधी मामले में मानस भवन के पास स्थित चाय बार में कोर्ट का आदेश लेकर पहुंचे वकीलों और दुकान संचालक के बीच हुई बहस के दौरान हंगामे की स्थिति निर्मित हो गई और चाय बार के संचालक ने वकीलों को कार्यवाही करने से रोक दिया एवं पुलिस को साथ में लेकर आने की बात कही। वहीं कार्यवाही करने आए अधिवक्ताओं ने बताया कि चाय सुट्टा बार के डायरेक्टर ने ट्रेडमार्क के दुरुपयोग करने संबंधी प्रकरण कोर्ट में लगाया था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें कार्यवाही के लिए नियुक्त किया है। ठीक है, कल ये वीडियो रिकॉर्डिंग ये मेरे पास फ्रेंचाइजी लेने आए थे, आज नहीं देखिए मानस भवन के पास स्थित चाय बार में उस वक्त हंगामे की स्थिति बन गई जब 3 अधिवक्ता दुकान को सीज करने के लिए पहुंचे थे और इसको लेकर काफी देर तक दुकान संचालक और अधिवक्ताओं में बहस होती रही, जबकि अधिवक्ता दुकान संचालक को कोर्ट के दस्तावेज भी दिखाते रहे, लेकिन संचालक भी पुलिस को साथ लेकर आने पर अड़ा रहा। मेरे को एक चीज बताइए सर, ठीक है, चाय सुट्टा आप बात बोर्ड उतारो, चलो बोर्ड उतारो। क्यों भैया, क्यों उतारे आप पुलिस लेके आइए हमारे पास। आप अपने वकील को बुलाओ, अपना बंदा का वो बोर्ड करने वाली कोई नहीं आएगा। आइए भैया, आराम से भैया, फटना नहीं चाहिए, आराम से निकालना। अधिवक्ता पार्थ ने बताया कि चाय सुट्टा बार के ट्रेडमार्क का दुरुपयोग चाय बार के द्वारा किया गया है, जिसे लेकर कोर्ट में केस लगाया गया था और कोर्ट ने इस मामले में आदेश जारी किए हैं और उन्हें कार्यवाही के लिए नियुक्त किया है। 2019 से 2020 तक इनके एक डायरेक्टर थे जो हमारे यहाँ पे काम करते थे। वो उनने 2020 के बाद हमारे यहाँ से छोड़ने के बाद चाय बार में एज अ डायरेक्टर उन्होंने ज्वाइन किया। उनको हमारा पैटर्न, क्योंकि वो नेशनल फ्रेंचाइजी हेड थे। आपको कार्रवाई आप बल लेके आए जी, कोई पुलिस वालों को लेके आए या कोई? नहीं, यहाँ पुलिस ये अथॉरिटी है ना, नहीं इसको पढ़िए आप, ये अथॉरिटी है। आप पुलिस वालों को लेके आएंगे, तो पुलिस वालों को क्यों लेके आएंगे? नहीं, तो इसमें मैं क्या करने दूंगा सर? अच्छा, आप नहीं करने देंगे? नहीं, आप मीडिया में बोल रहे हैं नहीं करने देंगे ना? आप पुलिस वालों को दीजिए। ये मीडिया में मैं खड़े होकर आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैं पूरी कोर्ट को खुद इतना समझदार है कि ये कोर्ट का जब नोटिस होता है उसके तहत अगर पुलिस आती है कोई कार्यवाही करने के लिए, कोई बल आता है या कुछ और लोग आते हैं, वकील लोग कार्यवाही नहीं करते हैं, तो इसके लिए आप कोई लेके आए, बल लेके आए, उसके बाद आपका नाम बता दीजिए।
इस मामले को लेकर काफी देर तक दोनों में बहसबाजी होती रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रीवा में रीवा से इतवारी के बीच चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद इस ट्रेन के जबलपुर आगमन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जनप्रतिनिधियों, वरिष्ठ जनों और रेलवे के अधिकारियों ने ट्रेन का जोरदार स्वागत करते हुए नैनपुर ट्रैक पर ट्रेनों के संचालन के लिए खुशी जाहिर की। रीवा से चलकर इतवारी तक जाने वाली ट्रेन जब जबलपुर स्टेशन पहुंची तो वहां पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद राकेश सिंह के साथ ही जनप्रतिनिधियों सहित रेलवे अधिकारियों ने खुशी जाहिर करते हुए ट्रेन के चालक एवं परिचालक और यात्रियों का स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि जबलपुर स्टेशन जल्द ही विमानतल से भी सुंदर और आकर्षक बनेगा। उन्होंने जबलपुर स्टेशन के साथ ही पूरे मंडल में रेलवे के द्वारा किए जा रहे यात्री सुविधाओं के कार्यों का हवाला देते हुए बताया कि अब इस नई ट्रेन से जबलपुर से नागपुर की दूरी लगभग 150 किलोमीटर कम हो गई है, क्योंकि वर्तमान में जबलपुर से टारसी मार्ग से नागपुर जाने पर 545 किलोमीटर का सफर करना पड़ता था। वहीं अब इस ट्रेन से नागपुर जाने पर नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, सौंसर स्टेशन जुड़ेंगे और दूरी भी सिर्फ 400 किलोमीटर ही तय करनी होगी, जिससे लोगों के समय की काफी बचत होगी। यहाँ से नागपुर जाने के लिए लगभग 144 किलोमीटर की दूरी अब कम तय करना पड़ेगी और नागपुर कम समय में पहुँचेंगे। उसके साथ साथ यहाँ से ग्वारी घाट, बरगी, सौंसर, सिवनी, सौंसर, छिंदवाड़ा, यहाँ से होते हुए नागपुर का ये मार्ग होगा और एक इस रूट पर चलने वाली ये पहली ऐसी ट्रेन होगी जो उन स्टेशनों से होते हुए गुजरेगी और जबलपुर गोंदिया ब्रॉडगेज परियोजना जिस उद्देश्य को लेकर प्रारंभ की गई थी उसको ये साकार करेगी। यह गाड़ी रीवा से चलकर इतवारी की ओर जाएगी। आज ये इनागुरल रन था, कल अपने नियमित समय 17:30 से रीवा से चलेगी और रात को 9 बजे जबलपुर पहुंचेगी। यात्रियों के लिए नागपुर के लिए एक नई सुविधा मिल गई इतवारी, क्योंकि नागपुर का एक सबर्बन स्टेशन है, तो अब डेली 2 गाड़ियां नागपुर के लिए यात्रियों को मिल चुकी है, क्योंकि 3 दिन पहले एक गाड़ी और चलती थी रीवा से इतवारी, वह डायरेक्ट जाती थी। यह गाड़ी छिंदवाड़ा होकर नागपुर जाएगी। वहीं इस मौके पर बैंड बाजे के साथ ट्रेन का स्वागत किया गया और गाड़ी को गंतव्य की ओर रवाना किया गया। खास बात ये रही कि रीवा इतवारी ट्रेन की ट्रायल रन पर सांसद राकेश सिंह समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने इस ट्रेन से यात्रा करने की इच्छा व्यक्त की और 40 टिकटें खरीदकर पार्टी के 40 लोग साथ सामान्य दर्जे के डिब्बे में बैठकर जबलपुर से ग्वारी घाट स्टेशन तक की यात्रा भी की। 407 वाहन में अवैध रूप से लाई जा रही देशी शराब गोरा बाजार पुलिस ने भोंगा द्वार से जब्त की है। पुलिस के अनुसार शराब से संबंधित कोई भी दस्तावेज वाहन चालक के पास नहीं मिले हैं, लिहाजा इससे पूछताछ की जा रही है। मुखबिर की सूचना पर गोरा बाजार पुलिस ने भोंगा द्वार के पास घेराबंदी करके 407 वाहन को पकड़ा और जब उसकी तलाशी ली तो उसमें से तकरीबन 550 पेटी देशी शराब मिली, जिसके कोई भी दस्तावेज चालक के पास नहीं थे। लिहाजा ट्रक जब्त कर चालक को थाने लाया गया है। एक सूचना पर टाटा 407 पकड़ी गई है भोंगा द्वार थाना गोरा बाजार से, जिसमें 550 पेटी देसी शराब पाई गई है और मौके पर उसके पास से कोई भी वैध परमिट नहीं पाया गया है, तो इसको जब्त करके इसके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इतनी बड़ी मात्रा में शराब लेकर चालक कहां से आ रहा था और किसके पास जा रहा था, इस बारे में पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस कंट्रोल रूम में ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं बदमाशों तथा भूमाफियाओं के द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित कर जमींदोज कराए जाने के संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों की संयुक्त बैठक संपन्न हुई। इस दौरान यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने, अतिक्रमण हटाने, लेफ्ट टर्न को कब्जा मुक्त करने की रूपरेखा भी तैयार की गई। पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक में एसपीटी के विद्यार्थी निगम आयुक्त स्वप्निल वानखड़े के द्वारा अधिकारियों से अतिक्रमण, लेफ्ट टर्न, भूमाफिया कार्यवाही, यातायात व्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और ठोस एक्शन प्लान तैयार करने पर भी मंथन हुआ। तो उसको दृष्टिगत रखते हुए क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ किस तरह से प्रिवेंटिव एक्शन और अच्छे तरीके से क्रियान्वित करनी है। अभी रिसेंटली आप लोग जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम, इनके सभी अधिकारियों की बेहतर समन्वय की दृष्टि से यहाँ पर मीटिंग आयोजित की गई है। हम लोग यहाँ पर कैसे जिले का यातायात
सुगम हो, बेहतर हो, उसके लिए प्लानिंग करेंगे। और इसके साथ साथ बहुत सारी जगह पे इंक्रोचमेंट्स हो रखे हैं, तो उनको विधिवत कैसे हम लोग दूर कर सकें, उसके लिए यहाँ पर आज मीटिंग आयोजित की गई है। जी, लेफ्ट टर्न में जो भी अतिक्रमण है उसमें दो चीज़ें पाई गई है। एक तो शासकीय ज़मीन है अगर और उसमें लेफ्ट टर्न में अतिक्रमण है तो हम उसको ज़रूर तत्काल से तत्काल हटाएंगे। लेकिन अगर प्राइवेट ज़मीन होती है तो उसके लिए हमने शासन को पत्र भेजे हैं और जो भी सामने आते हैं उसमें भी शासन को पत्र भेजेंगे ताकि हम ज़मीन अधिग्रहण करके उसको हटा पाएँ। जी सर, बैठक में तीनों विभागों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य के साथ काम करने के निर्देश भी दिए गए। 8 दिनों तक चली चर्चा के बाद कुछ संशोधनों के साथ नगर निगम का 14 अरब का बजट सर्वसम्मति से पारित हो गया। नगर निगम की सदन ने बजट पर सहमति की मुहर लगा दी। बजट वर्ष 2023-24 को पारित करने की घोषणा कर सदन की बैठक समाप्त करता। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के कार्यकाल का प्रथम बजट नगर निगम की सदन ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। बजट में किए गए संशोधनों के मुताबिक पार्षद मद को बढ़ाकर 90 लाख रुपए एवं नए वार्डों के लिए 1 करोड़ 5 लाख रुपए कर दिया गया है। वहीं पार्षद की स्वेच्छा अनुदान राशि 2 लाख का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति के लिए प्रदेश सरकार के पास भेजने का निर्णय लिया गया है। बैठक के अंतिम चरण में महापौर जगत बहादुर सिंह ने करीब 1 घंटे के अपने उद्बोधन में बजट के एक एक बिंदु को समझाते हुए बताया कि उनकी मंशा साफ है, शहर विकास उनकी प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर वे किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं करेंगे। नागरिक सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर बनाना उनका मुख्य संकल्प है। कलेक्ट्रेट में आयोजित समीक्षा बैठक में विभागवार सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों एवं उनकी पेंडेंसी पर चर्चा की गई। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिकायतों का प्रभावी निराकरण कराया जाए। कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा के कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का प्रभावी निराकरण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। सबसे ज्यादा डीएल, सबसे ज्यादा जनसुनवाई, उसको फिगर आउट करिए कि शिकायत किस चीज की सबसे ज्यादा आ रही है और उसको सुलझा दीजिए। मे भी पट्टे वाली नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, खनिज विभाग सहित कई विभागों के आला अफसर भी इस बैठक में मौजूद रहे। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पेयजल व्यवस्था पर भी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। यादव महासभा का संभागीय सम्मेलन एवं अहिर रेजिमेंट कलश यात्रा 26 अप्रैल को मानस भवन में आयोजित होगी। सभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि सम्मेलन में युवाओं की शिक्षा और रोजगार पर विशेष चर्चा होगी। यादव महासभा के सदस्यों ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि 26 अप्रैल को समाज का संभागीय सम्मेलन मानस भवन में आयोजित है। इस अवसर पर यादव समाज की बहुप्रतीक्षित मांग अहिर रेजिमेंट शौर्य कलश यात्रा का आयोजन भी किया जाएगा। अनेक युद्धों में हमारे यादव समाज के आर्मी में जो जवान हैं उन्होंने अपनी शहादत दी है। उनकी शहादत की अधिकता को देखते हुए हम मध्य प्रदेश से और मध्य प्रदेश के राज्यपाल और भारत देश के प्रधानमंत्री से मांग करते हैं कि हमारी यादव समाज की अहिर रेजिमेंट की मांग पूरी की जाए, नहीं तो हम पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन की रेखा में आ जाएंगे। और अहिर रेजिमेंट जब तक हमें मिल नहीं जाएगा, इसके लिए अगर हमारे को समाज को उग्र आंदोलन करने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो हम करेंगे। और कलश यात्रा हम लोग निकाल रहे हैं, उसका समापन हम मानस भवन में करेंगे, जहां हमारे मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अरुण यादव जी रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष जगदीश यादव जी रहेंगे, राज्य मंत्री रहेंगे, क्षेत्रीय विधायकगण रहेंगे और अहिर रेजिमेंट की मांग को पूरा समर्थन देंगे। और जब तक अहिर रेजिमेंट हमें नहीं मिल जाएगा, हम लोग ये आंदोलन क्रम बाय क्रम जारी रखेंगे। यादव महासभा के सदस्यों ने बताया कि इस सम्मेलन में युवा वर्ग की शिक्षा एवं रोजगार विषय पर विशेष विचार मंथन होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज।